आप सभी साथियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी तक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज इस गिरोह के बारे में देने जा रहा हूं। जो गिरोह कई दिनों से राष्ट्रीय सेवा संघ के निशाने पर था और इनका एक अड्डा जो है अब हल्द्वानी प्रशासन ने सीज कर दिया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त हुई है वो सभी आप सबके साथ साझा करनी है और प्रत्येक सनातनी तक ये पहुंचनी आवश्यक है। आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने ग्रुप आपके चल रहे हैं। वीडियो में नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, आप मतलब सभी लोग शेयर कीजिए इसको। और एक बहुत बड़ी सच्चाई आज दिखाने वाला हूं कि सनातन के विरुद्ध में अपने ही बीच में रह के लोग किस तरीके से साजिश कर रहे हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूं और समय नहीं था, ये वीडियो जो है यूट्यूब पे आना था, परंतु रिकॉर्ड करने के लिए समय नहीं है। लगातार भागदौड़ चल रही है। आप सभी को ज्ञात होगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय सेवा संघ काम कर रहा है। तो आज आपको एक सच्चाई दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए, एक भाड़े का एक रखा हुआ एक नौकर है इनका, फैक्ट बाई अभिषेक। ये भाड़े का टट्टू एक रखा हुआ है इनके द्वारा। ये पूरा गिरोह क्या काम करता है आज ये पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। और सभी जितने मूर्ख यहाँ पर जुड़े हुए हैं हिंदू, उन सबको भी अगर अकल होगी, थोड़ा सा भी दिमाग होगा उनके अंदर, तो इसकी पहले तो आप वीडियो देखिए। इसकी किस किस के लिए वीडियो बनाने के इसको पैसे मिलते हैं। इसको पता है इसका यूट्यूब चैनल से ही इसका घर चलता है और इस यूट्यूब चैनल पे ये वही करता है जो ये गिरोह इससे करवाना चाहता है। आप यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। विरोधी किस किस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग सनातन के लिए काम करते हैं ये उनका दुष्प्रचार करता है। ये देखिए, कथावाचकों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी हैं और भी कई सारे लोग यहाँ पर जिनका ये विरोध करता आ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे लिए कितनी वीडियो बनाई गई है। एक ये वीडियो है, एक ये वीडियो है और एक ये भी वीडियो है। यहाँ पर भी मेरी फ़ोटो इसने यूज कर रखी है और मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और भी नीचे ये देखिए, एक यहाँ पे है राष्ट्रीय सेवा संघ का इसने बनाया है। तो इनकी बौखलाहट से साफ साफ पता चलता है कि राष्ट्रीय सेवा संघ जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल वो काम निशाने पे जाके लग रहा है। सबसे बड़ी बात, जो हम चाहते हैं, जो आउटपुट उससे मिलना चाहिए, वो बिल्कुल मिल रहा है। और इसका एक वीडियो मैं आप सभी को दिखाता हूं। पहले इस भाड़े के जो टट्टू है इसकी मैं औकात आप सभी को दिखाता हूं। इसकी औकात कितनी है। ये जो भौंकते रहते हैं, ये कभी सामने आने की इनकी किसी की औकात नहीं है। तो ये क्या भौंकते हैं, आप इसका चैनल देख लीजिए और इसका मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका वीडियो है, इसमें ये क्या भौंक रहा है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। हिमांशु जोशी जैसे नफरती मच्छर हमें नफरती बता रहा है। इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। गीता जी के प्रमाण से इसके पॉइंट को डिबंक करने से पहले कुछ इसकी बातों की पोल खोलते हैं, जो ये लगातार फेसबुक में लाइव आकर या फिर वीडियो या अभी हमारी पोल खोलने जा रहा है। देखिए इसकी पोल फैलाने का काम कर रहा है। तो इससे हर एक देश का नागरिक समझ सकता है कि किस प्रकार ये हिमांशु जोशी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार ये आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की धमकी देते रहता है अपनी फेसबुक पोस्ट और कमेंट्स के माध्यम से। जब ये देश के संविधान को ही नहीं मानता है तो किस प्रकार ये समाज का हितैषी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य लगातार कानून का सम्मान करते हैं, हर एक लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं, साथ में इस नफरतखोर हर एक लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हैं। रामपाल महाराज के शिष्य, पहले तो इसको ये पता नहीं है कि ये है कौन, ये खुद कौन है। इसका गुरु कोई है नहीं है। इसका गुरु खुद जिसको ये बताता है वो जेल में है। इसका कोई उससे संबंध ही नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताऊं और मैं आपको दिखाता हूं इनके लॉ एंड ऑर्डर को जो मानने की ये बात कर रहा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप सभी देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि हल्द्वानी में जो इनका आश्रम बंद हुआ, ये है इनका ऐसे न्यूज, फर्जी न्यूज चैनल जो सतलोक आश्रम न्यूज है। इसका मूल्य है 00, क्योंकि सनातन धर्म के खिलाफ काम करता है। अगर सनातन धर्म के लिए काम करता तो फ्री में नहीं बांट पाते, क्योंकि पैसा लगता है। इसके लिए पैसा कहीं और से आता है। ये देखिए,
ऐसे न्यूज उत्तराखंड, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, चंपावत सभी जिलों में ये लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे अब सभी को दिखाते हैं हल्द्वानी में हुआ विशाल सत्संग आयोजन। ये 29 तारीख का है, जिस दिन यहाँ पर हमारे द्वारा धरना किया जाना था, उस दिन का ये वीडियो है और ये डाला गया है 5 मई को। उस दिन इन लोगों ने अपनी पूरी भाड़े की जो भीड़ थी वो सब बुला करके हल्द्वानी में जो है प्रशासन के विरुद्ध माहौल बनाने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया हुआ था। अभी देखिए क्या लिखा जा रहा है इस पर। देवभूमि के हल्द्वानी शहर में मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सत्संग सुना। तो आपने देख लिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। ये उसी दिन की बात है जिस दिन 29 तारीख को राष्ट्रीय सेवा संघ का वहाँ पर धरना होना था। उस दिन हमारा धरना स्थगित कर दिया गया था और उसी दिन का ये प्रेस नोट है। आप सभी देखिए, इनके द्वारा जो दिया गया है प्रेस नोट, शिकायत दी गई है हिमांशु जोशी के खिलाफ। और आप सभी को दिखाता हूँ मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए कि क्या लिखा है यहाँ पे। सविनय निवेदन है कि हम सभी उत्तराखंड राज्य के जिला नैनीताल के निवासी, जबकि उसमें एक भी व्यक्ति नैनीताल का निवासी नहीं था वहाँ पर जो भीड़ आई हुई थी। तो ये कितना कानून को मानते हैं, जरा आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इनका कानून जो है कितना मानते हैं। जो लोग 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या कर देते हैं अपने आश्रम के अंदर, वो कितना कानून मानते हैं मैं आप सभी को दिखाता हूँ। भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के संस्थापक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। हम सनातन धर्म और कबीर जी की शिक्षाओं पर चलने वाले और नेक नीति से चलने वाले और भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं, ठीक है। ये आप देखिए कितना यहाँ पर घुमाया जा रहा है। सनातन धर्म के साथ भी चलेंगे और कबीर जी की शिक्षाओं पर भी चलेंगे। जब तुम्हारा धर्म ही नहीं है, तुम कहते हो हमारा कोई धर्म नहीं है, तो फिर तुम सनातन धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो। इनके सतगुरु रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है ये देखिए। तो इसने यहाँ पर खुद कबूल किया है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मैं। पूरे भारत में गुरुजी के लगभग 600 के करीब नामदान केंद्र हैं। इसने लिखा हुआ है यहाँ पर रामपाल के नामदान केंद्र बताया है। अब नीचे इस पे कोई भी यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है, देखिए कोई नाम या कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। निवेदक कौन है? सर्वसंगत सतगुरु रामपाल जी महाराज। इस गिरोह को कौन चला रहा है, इस आश्रम को कौन चला रहा है, वो सामने नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। यहाँ पर आया है उत्तराखंड का जो इसको स्टेट में देखता है अनूप रावत, उसके यहाँ पर साइन किए गए हैं, जबकि ये मौके पर मौजूद नहीं था। इसका नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है, लेकिन इसका नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आपने 29 तारीख की घटना देख ली है। इसके बाद जो प्रशासन ने आश्रम को सीज किया है, तो उसके बाद क्या सच्चाई सामने आई है आप सभी को दिखाते हैं। जो वहाँ पर जिस नोटिस के आधार पे इस ट्रस्ट को, इस संस्था को, इस आश्रम को बंद किया गया है, वो आप देखिए यहाँ पर विपक्षी कौन है। देशराज सिंह पुत्र श्री राजभान द्वारा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट व अमित दाल पुत्र श्री अशोक रस्तोगी। यहाँ पे रामपाल का कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ रामपाल का नाम यहाँ पर यूज किया जा रहा है इनके द्वारा, और यहाँ पे किसी भी प्रकार से रामपाल का कोई लेना देना नहीं है इस संस्था से। जो बेवकूफ़ वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो बेवकूफ़ हिंदू वहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम जिसके नाम से वहाँ पर जुड़ रहे हो, जिसको अपना गुरु मान रहे हो, हालांकि मैं उसको भी मैं कुछ नहीं मानता हूँ। कुछ लोग जो उनके शिष्य बने हुए हैं वो हमारा सम्मान करते हैं, हमारी बातों का सम्मान करते हैं, हमारी बातों का समर्थन करते हैं, सनातन धर्म के पक्ष में बात करते हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। परंतु मैं रामपाल को नहीं जानता हूँ। मेरे लिए रामपाल हो या राम रहीम हो या आसाराम हो, मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड को मानता हूँ, मैं साक्षात उस भगवान महादेव को मानता हूँ, साक्षात अपने जो न्याय के देवता हैं, गोलू देवता हैं देवभूमि उत्तराखंड में, मैं उनको मानता हूँ। और उसी दरबार में तुम्हारे गिरोह के संपूर्ण विनाश के लिए मैं एप्लीकेशन लगा करके आया हुआ हूँ।
जिसका पहला उदाहरण तुमने देख लिया है देवभूमि उत्तराखंड से, बहुत जल्द पूरे भारतवर्ष से देखने को मिलेगा। इनकी बौखलाहट आप देख सकते हैं, जहां जहां पर देख रहे होंगे आप, यूट्यूब में, फेसबुक में, जगह जगह पर 2-2, 3-3 हजार लोगों की भीड़ को आगे करके हिमांशु जोशी के खिलाफ ज्ञापन दिया जा रहा है। और ज्ञापन में कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कराओ। तुम्हारी खुद की हैसियत क्यों नहीं हो रही है कि तुम सामने आकर के एफआईआर दर्ज करवाओ? तुम सामने जाओ, हिमांशु जोशी के खिलाफ अपने नाम और पते के साथ वहां पर जाओ और एफआईआर दर्ज करवाओ। किस गुनाह में तुम एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हो? तुम्हारे फर्जीवाड़ा आश्रम का पर्दाफाश कर दिया इसलिए, या तुम्हारी ये हिंदू विरोधी जो किताबें हैं इसका पर्दाफाश कर दिया इसके लिए? पूरी जनता को ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। पूरी जनता जो यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो बेवकूफ लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, वो हालांकि पहले इतने बेवकूफ नहीं रहे होंगे, जुड़ने के बाद जितने बेवकूफ उनको माना जाना चाहिए। तो आज यही सच्चाई आप सभी के सामने दिखानी थी। देखिए किस तरीके से इन्होंने पहले वहां पर दिया, भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के लोग हैं हम, और उसके बाद इन्होंने पेपर में छपवाया कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ने वहां पर सत्संग किया। और यहां पर जो सीज की कार्रवाई हुई उसके बाद भी यहां पर सामने आया कि मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का ये आश्रम था जिसका रामपाल से कोई लेना देना नहीं है। इस ट्रस्ट का पूरा बायलॉज हमारे पास मौजूद है। आप सभी को मैं छोटा सा एक उदाहरण और दिखाऊंगा कि इसकी सच्चाई क्या है। मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं। देखिए ऐसे ही ये गिरोह सब जगह काम कर रहा है। अब जगह जगह से पूरे भारत से हमारे पास फोन आने शुरू हो गए हैं। जब से हल्द्वानी आश्रम सीज हुआ है, जगह जगह से लगातार फोन आ रहे हैं कि हम भी प्रताड़ित हैं। अभी एमपी से हमारे पास फोन आया था कि एक महिला के साथ, इनका जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है वहाँ पे एमपी में, उसने बलात्कार की घटना, बलात्कार जैसे दुष्कर्म जैसे आरोप में वो व्यक्ति जो है वहाँ पर ऑलरेडी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जो इनका व्यक्ति वहाँ पर चला रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके सनातन धर्म की जो महानता है, आपके जो गुरु शिष्य परंपरा है, आपके शंकराचार्य मठ मंदिर जो हमारे मौजूद है, हमारा संत समाज है, हमारा ब्राह्मण समाज है, हमारा जो धर्माचार्य है, हमारे शास्त्री लोग हैं, उन सभी की जो बताई गई जो विधियां हैं, उनके बताए गए जो रास्ते हैं सनातन धर्म में, उसके अलावा आप जहां पर भी जाओगे इसी तरह के फर्जीवाड़े का शिकार बनोगे। किसी भी बाबा को मान लो, किसी को भी आप ऐसे मान लो, जिसको भी लोगों ने देखा, आप सभी ने देखा होगा, किसी व्यक्ति विशेष को अगर आप भगवान बनाने पे तुलोगे तो यही उसका अंजाम होगा। वो व्यक्ति खुद जेल में अपना सजा काट रहा, उम्र कैद की। और कुछ जो गिरोह के ये लोग हैं जो अपना धंधा बना करके बैठे हुए हैं, ये इस तरीके के भाड़े के जो टट्टू आप सभी को दिखाया मैंने, इसकी शकल आप लोग देख लीजिए दोबारा से कि कौन है ये व्यक्ति। कि जिस तरीके से सिर्फ वीडियो में ये भौंका करता है, मैं इसको ओपन चैलेंज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। भारत के किसी भी राज्य के किसी भी हिस्से में अगर ये बोल देता है कि मैं सामने मुलाकात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। सिर्फ देखिए, इसका काम है सिर्फ दिहाड़ी अपनी पूरी करना और सनातन धर्म में काम कर रहे सभी जो धर्म रक्षक हैं उनकी बुराई करना, उनको बदनाम करना। इसका सिर्फ इतना काम है। देखिए क्या डालता है यहाँ पे, महाकुंभ के बाबाओं का असली सच। सिर्फ यहाँ पर आपको यही वीडियोज मिलेंगी, इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसकी वीडियो में मिलेंगी। एक भी वीडियो आपको सनातन धर्म के पक्ष में नहीं मिलेगी। शंकराचार्य नहीं समझे गीता वेद पुराण। अब ये बोलता कि शंकराचार्य भी नहीं समझे, पर इसके जैसे जो कुत्ते हैं यहाँ पे जो भौंक रहे हैं ये समझ गए, जो अपना दिहाड़ी चला रहे हैं इस गिरोह के आड़ में। ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जो गंदगी है हमारे भारतवर्ष में पैदा हो रखी है, ये लोग समझ गए गीता वेद पुराण, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को। पर हमारे धर्माचार्य, हमारे साधु संत, हमारे शंकराचार्य नहीं समझे उसको। इसका कहना है ये इस भाड़े के टट्टू का ये फैक्ट भाई अभिषेक जो है, ऐसे कीड़े बहुत इसकी तरफ से भौंक रहे थे बीच में,
मैं जवाब नहीं देना इनको उचित समझ रहा था, परंतु आज प्रशासन ने इनको खुद जवाब दे दिया है। प्रशासन ने इस इल्लीगल, इस कानून विरोधी इस गिरोह को बहुत अच्छा जवाब दिया है। प्रशासन ने हल्द्वानी स्थित इनका जो अड्डा था उसको सीज कर दिया है, और जो वहां पर किताबें पाई गई थी हजारों की संख्या में, अब ये पूरे टारगेट पे हैं कि वो किताबें कहां से आ रही हैं। ये जो किताबें आप सभी ने देखी थी, अभी ये प्रमाणित इनको करना पड़ेगा कि ये किताबें आ कहां से रही थी, क्योंकि इनके आश्रम के अंदर ये किताबें पाई गई हैं। जिस किताब में कोई संस्था का नाम नहीं है, जिस किताब में कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर नहीं दिया गया है। आप सभी देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, पहले भी आप सभी को दिखाया गया है। सतलोक आश्रम बरवाला हिसार हरियाणा, जो सतलोक आश्रम 2014 से बंद चल रहा है, उसके नाम पर ये किताब छपती है। सिर्फ सब काम यहाँ पर रामपाल के नाम पे हो रहा है। जगतगुरु रामपाल जी .org इनकी वेबसाइट है, जगतगुरु रामपाल जी @yahoo.com ये इनकी मेल आईडी है। और ये देखिए यहाँ पे प्रचार प्रसार समिति तथा सर्व संगत सतलोक आश्रम हिसार टोहाना रोड बरवाला हरियाणा, ये इनका आश्रम है, ये इनका एड्रेस है। कोई भी यहाँ पे लीगल इस किताब में नहीं है। इस वजह से ये पूरा गिरोह आज कानून के शिकंजे में बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है, क्योंकि सारी हजारों जो किताबें वहां पर पाई गई हैं, अब इनको पूरा प्रमाण देना होगा वो किताबें कहां से छपती हैं, इन किताबों को छापता कौन है, कौन सी संस्था है जो इस किताबों को संचालन कर रही है, किस प्रेस में छप रही है। ये सनातन विरोधी जो किताब है, जहां पर सनातन धर्म के लिए गालियां यूज की गई हैं। तो ये बहुत बुरे तरीके से गिरोह फंस चुका है। इसीलिए इनकी बौखलाहट ऐसे वीडियोज के माध्यम से और झूठ मूठ के जो पोस्ट इनकी चल रही हैं, झूठी जो खबरें चल रही हैं इनके अपने चैनल में, क्योंकि इनको पता है कोई भी न्यूज चैनल इनकी खबरें नहीं छापता, कोई भी न्यूज चैनल भारत का इनके पक्ष में कोई बात नहीं करता, क्योंकि सभी को पता है 2014 के बरवाला हत्याकांड में इस गिरोह ने 5 महिलाओं की हत्या कर दी थी अपने आश्रम के अंदर। वो महिलाएं जो सनातन धर्म की थी, जो इस पाखंडी को, जो इस सनातन विरोधी को अपना गुरु मान चुकी थी, वो वही महिलाएं थी जो वहां पर जाकर के जिनकी हत्या कर दी गई इनके द्वारा। एक बच्चे को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उस बच्चे की भी हत्या वहां पर हो गई। आज ये लोग बोल रहे हैं कि रामपाल के जो शिष्य हैं वो कानून का पालन करते हैं। जिस रामपाल को पकड़ने के लिए 40,000 जवानों की फौज वहां पर लगानी पड़ी थी, कम से कम 26 से 27 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए थे उसको पकड़ने के लिए। पूर्व में चल रहे उस पर एक हत्या के केस के दौरान उसे कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से सरकार ने जो है उसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया। हाईकोर्ट की जो आदेश है उसकी भी अवहेलना उसके द्वारा की गई। अब उसके पीछे जो उनके शिष्य हैं उनकी जो बताई गई कहानी है वो सच है कि जो कोर्ट बताता है, जो कानून बताता है, जो अखबार बताते हैं वो सच है, ये मैं नहीं जानता। ये बहुत पुरानी बात है और ये जांच का विषय है ऑलरेडी। लेकिन जो भी है वो चीज़ गलत है। 5 हत्याएं वहां पर हुई हैं और ये सनातन धर्म के विरोध में जो किताबें छापी जा रही हैं, ये किताबें कौन छापता है, सबसे बड़ी जो जांच होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए। और हल्द्वानी स्थित आश्रम में जो है 1000 से अधिक किताबों का पूरा ढेर वहां पर पाया गया है, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी हमारे पास भी मौजूद है और हल्द्वानी पुलिस के पास भी ये वीडियोग्राफी इसकी मौजूद है। आज आप सभी को दिखाया देशराज सिंह जो इस हल्द्वानी के आश्रम का मालिक है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, जिसका जो ट्रस्टी है, जिसका जो चेयरमैन है वो रंधावा खत्री है, और इस ट्रस्ट का रामपाल से कोई लेना देना नहीं है। आप सभी जनता को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, ये गिरोह का रामपाल से कोई मतलब नहीं है। रामपाल जेल में है इसलिए उसका नाम यूज करके ये अपना धंधा चला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हमारी किसी की भी औकात नहीं है कि हम पब्लिक में कहीं पर जाकर डिबेट कर सकें या पब्लिक में जाकर के किसी से चर्चा कर सकें या किसी भी सनातनी संगठन से, किसी भी सनातनी धर्म रक्षक से ये जाकर चर्चा कर सके। इनकी किसी की औकात नहीं है। ये जिस मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, इसकी शक्ल आप लोग देख लीजिए और इसका चैनल भी आप लोग देख लीजिए। बार बार मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये फैक्ट बाय अभिषेक, इसकी आप सारी वीडियो देखिए। कितना झूठ, कितनी नफरत ये फैलाता है समाज में, आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इनको किस बात के पैसे मिलते हैं, इस गिरोह को फंडिंग कौन करता है सनातन के विरुद्ध में काम करने के लिए। ये आपको इसकी वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा और इनकी बौखलाहट देख के आपको समझ में आ जाएगा।
तो आपने जिस तरीके से देखा होगा पूरा इस प्रकरण में, कितना झूठ ये लोग बोलते हैं, ज्ञापन देते हैं किसी और ट्रस्ट के नाम पे, अखबार में लिखते हैं कुछ और, लास्ट में जो सीज होने की कार्रवाई होती है प्रशासन की तरफ से, जब सामने सच आता है तो वहां पर ट्रस्ट कोई और ही यहां पर दिखाया जाता है। तो कितना बड़ा ये लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को तो गुमराह करते ही करते हैं। इनका टारगेट ही वही है, जितने भी हमारे शिक्षा और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको ये लोग टारगेट करते हैं। इतना ही अगर तुम मुक्ति देने का तुम्हारा अगर इतना सक्षम हो तुम लोग, तुम्हारी जो परंपरा है, तुम्हारी जो प्रथा है, तो तुम जानवरों को क्यों नहीं मुक्ति दे रहे हो? इंसानों को ही मुक्ति क्यों देनी है? वो भी सनातन धर्म के लोगों को ही क्यों देनी है? क्योंकि वहां से पैसा मिलेगा इनको पैसे से प्यार है। ना इनका कोई गुरु है, ना इनका कोई शिष्य है। ये पूरा गिरोह जो है सिर्फ पैसे को अपना गुरु मानता है और पैसे के लिए पूरा गिरोह काम करता है। सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि कुछ सनातन विरोधी ताकतों के द्वारा इनको फंडिंग होती है, जो कि साफ साफ इन किताबों के माध्यम से देखा जा सकता है। ये वही इस किताब में छापते हैं जो इस गिरोह के द्वारा इनसे लिखवाया जाता है। ये किताब कौन छापता है? ये ऐसी दसों किताबें इनके पास मौजूद हैं। इससे मोटी मोटी 600-700 पन्नों की किताबें इनके पास मौजूद हैं, जो मात्र 100 रुपये जिसमें मूल्य रखा गया है, और ज़रूरत पड़ने पर उसको भी फ्री में लोगों को देते हैं, फ्री में। तो इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये बहुत बड़ी जांच का विषय है पूरे भारत के लिए, हमारी भारत सरकार के लिए, हमारे देवभूमि उत्तराखंड सरकार के लिए। इस आश्रम में ये किताबें पाई गई हैं। ये किताबें कौन छापता है? ये गिरोह अब सामने आकर के बताएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, प्रशासन के पास बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पॉइंट है। और राष्ट्रीय सेवा संघ के पास भी जो है इसके पूरे पुख्ता प्रमाण यहाँ पर मौजूद हैं। उस आश्रम के अंदर कितनी किताबें पाई गई थी, क्या क्या सामग्री वहाँ पर थी, पूरी वीडियोग्राफी हमने भी करी है पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पर। जिस दिन हमारा पहला धरना था उस दिन पूरी वीडियोग्राफी वहाँ पर की गई है। और जो वहाँ पर देखरेख करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा एक एक केबिन वहाँ पर खोल करके दिखाया गया कि वहाँ पर क्या क्या सामान रखा हुआ है, क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पर चल रही है। दान भी ये लोग लेते हैं, लेकिन किसी संस्था का नाम नहीं बताते हैं। नाम दीक्षा, फर्जी नाम दीक्षा ये लोग देते हैं, किसी संस्था का नाम नहीं बताते हैं। किस संस्था के तहत तुम नाम दीक्षा दे रहे हो, किसने तुम्हें अधिकार दिया है? कौन है रामपाल? रामपाल एक देशद्रोही है, जिसको मानने वाले लोगों को भी मैं देशद्रोही मानता हूँ इस भारतवर्ष में। अगर तुम उसके अनुयायी हो तो तुम भी उस देशद्रोही की कैटेगरी में आते हो। एक देशद्रोही को जो अपना आइकॉन मानता है, अपना आइडल मानता है, अपना गुरु मानता है, ऐसे हत्यारे को अनुयायी मानने वाले लोग, उनको भी हत्यारे की कैटेगरी में माना जाना चाहिए। ऐसे लोगों का भारत में रहना और भारत में इस तरीके से विस्तार करते रहना और अपना जो इस तरीके की सनातन विरोधी किताबों का प्रचार प्रसार करना, दुष्प्रचार करना, ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा। इस भारतवर्ष के लिए, इस राष्ट्र के लिए भी घातक सिद्ध होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे ऐसे तार जुड़े हुए हो सकते हैं पूरे, जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी घातक हो सकते हैं। ये बहुत जल्द सच्चाई सभी के सामने आएगी, क्योंकि ऐसे गिरोह जो भी सनातन धर्म के विरुद्ध में काम करते आए हैं, उनकी जब जांच हुई है तो सच्चाई बहुत बड़ी सामने आई है। हमने जो जो आशंका इस गिरोह के लिए लगाई थी पहले भी, वो सारी आशंकाएं जो हैं कहीं ना कहीं सच हुई है। और प्रशासन का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं इस वीडियो के माध्यम से पुनः, कि हल्द्वानी प्रशासन ने पूरा अपने जनता की जो धार्मिक भावनाएं हैं और राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, उसको ध्यान में रखते हुए इस फर्जी गिरोह के, इस फर्जी आश्रम को सीज करवाया। और बहुत जल्द ये किताबों के भी जवाब देने के लिए इनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। ये सनातन विरोधी किताबें उस आश्रम के अंदर आई कहाँ से, और ये किताबें ये लोग कहाँ छपवाते हैं, और कितनी किताबें आज तक बांट चुके हैं, कितनी किताबें बेच चुके हैं, ये सारा सच इनको कोर्ट में आकर के जवाब देना पड़ेगा, जो इस संस्था को चला रहे हैं। इस संस्था का रामपाल से कोई लेना देना नहीं है, आप सभी को बता देता हूँ। जहाँ पर भी ये किताबें बट रही हैं, जहाँ पर भी ये आश्रम चल रहे हैं, रामपाल का उससे कोई लेना देना नहीं है। रामपाल 2014 में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, 2014 के हत्याकांड के बाद।
रामपाल जेल में है, उसके नाम पर ना कोई संस्था चल सकती है, ना ही उसको कोई मानने वाला इस देश में अब बचा हुआ है। सिर्फ उसके नाम से एक गिरोह अपना धंधा चला रहा है, अपने पैसे कमाने का काम कर रहा है, और कुछ भोले भाले जो लोग हैं उनको फंसा करके, अपने संख्या बल दिखा करके प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करता है। और ये गिरोह अब पर्दाफाश हो चुका है। पूरे भारत से इसका विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय सेवा संघ ही नहीं, आज पूरे भारतवर्ष से जितने भी सनातनी विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। जहां पर ये गिरोह दिख रहा है, जहां पर ये किताबें बांट रहे हैं, जहां पर भी इनकी एक्टिविटी हो रही है, वहां पर इनका विरोध हो रहा है। ये विरोध राष्ट्रीय सेवा संघ की मेहनत से और जितने भी कार्यकर्ताओं ने आज तक जो सच्चाई इसके सामने लाई है इस गिरोह की, उसकी वजह से आज विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म के लोग। और विरोध हर स्थिति में किया जाएगा। ऐसे सनातन के विरुद्ध में जो भी खड़ा होगा उसका विरोध किया जाएगा और किया जाना चाहिए। मैं पुनः आप सभी भारतवासियों से, आप सभी सनातनियों से ये आग्रह करता हूं, ऐसे गिरोह जहां पर भी आपको दिखे, आप प्रशासन की सहायता से इस पर कार्रवाई करवाइए। आपको खुद मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, खुद भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरा सहयोग करता है। जिस तरीके से आपने हल्द्वानी का आश्रम इनका बंद होते हुए देखा, तो वैसे ही आपके क्षेत्र में भी इनकी जो एक्टिविटी है वो बंद होगी, और वहाँ का प्रशासन भी इस चीज़ को समझेगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रही, आपको कोई भी प्रूफ चाहिए, कोई भी जानकारी इस गिरोह की चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ के हेल्पलाइन नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से, मेल के माध्यम से, मेरी पर्सनल आईडी में भी आप मैसेज करके जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं, अगर आप अपने क्षेत्र में इसका विरोध कर रहे हैं। तो बहुत जल्द दूसरे किसी बड़े मुद्दे पर जो समाज के हित में होगा, जो सनातन धर्म के हित में होगा, जो भारतवर्ष के हित में होगा, उसके साथ आप सभी के बीच उपस्थित रहूँगा। और आज की जो जानकारी आप सभी को दी गई है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग उससे संतुष्ट होंगे, और ऐसे सनातन विरोधी जो गिरोह चल रहे हैं उससे सतर्क भी रहेंगे, और ऐसे गिरोह का विरोध भी करेंगे जहाँ पर आप सभी को ये नज़र आते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस लाइव में जुड़ने के लिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।